हेलो ही फ्रेंड्स, नमस्कार। तो चलो आज हम बात करते हैं वर्ब के बारे में। ठीक है साथियों, आज हम किसके बारे में बात करेंगे? वर्ब के बारे में। तो देखिए साथियों, कोई भी सेंटेंस होता है वो वर्ब के बिना नहीं बन सकता। और कई सभी चीज़ों के बिना सेंटेंस बन सकता है, लेकिन वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं बन सकता है। ठीक है, तो वर्ब के हम टाइप देखेंगे। वर्ब के कितने टाइप होते हैं? फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है? तो हम फटाफट रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम निकट है। जिन क्रियाओं की अपनी टेंस होती हैं वे क्रियाएं क्या होती हैं? फाइनाइट वर्ब होती हैं। ठीक है साथियों। और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं? जिन क्रियाओं की अपनी टेंस नहीं होती हैं वे क्रियाएं नॉन फाइनाइट कहलाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी होती हैं? ठीक है, तो देखते हैं। फाइनाइट वर्ब होती हैं, कितनी होती हैं? 27 फाइनाइट वर्ब होती है। कितनी होती हैं? 27। देखिए 27 फाइनाइट वर्ब होती हैं। ठीक है, उनमें देखिए तो फाइनाइट वर्ब होती है जो फर्स्ट वर्ब होती है मेन वर्ब, वर्ब की जो मेन वर्ब बोलते हैं अपन, जैसे गो। तो गो क्या है? फर्स्ट वर्ब है। और वो क्या होती है? हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है। कोई भी फर्स्ट वर्ब होगी वो प्लूरल फॉर्म में होगी। यदि फर्स्ट वर्ब में अपन एस या ई एस लगा देते हैं तो वो क्या बन जाती है? सिंगुलर फॉर्म में हो जाती है। सेकंड वर्ब डू और डज। ठीक है, इज, एम, आर, ये फाइनाइट वर्ब है सारी। हैज़ और हैव। ठीक है साथियों। उसके बाद हम नेक्स्ट देखें तो और कौन सी हैं? देखिए डिड है, वॉज है, वर है, हैड है। और इसके बाद क्या आते हैं? मॉडल। मॉडल की संख्या कितनी है? 13 मॉडल है। तो मॉडल में देखें तो क्या क्या है? विल है, सेल है, कैन है, मे है, वुड है, कुड है, शुड है, माइट है, मस्ट है, डियर, नीड, ought टू, यूज टू। इसमें टू के ये ब्रैकेट क्यों लगाया है? क्योंकि ये कई बार ऐसा होता है कि इस टू का यूज़ हम नहीं करते। ठीक है, उसके बाद कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है सीधा ही कि आधा मॉडल किसे कहते हैं। ठीक है, क्वेज़ाई मॉडल का नाम भी, इसका मॉडल क्वेज़ाई मॉडल किसे कहते हैं? तो देखिए जो हेड बेटर होता है, क्या होता है? हेड बेटर, ये क्या होता है? आधा मॉडल होता है। और इसे ही क्या बोलते हैं? क्वेज़ाई मॉडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वेज़ाई मॉडल बोलते हैं। ठीक है, उसके आगे चलते हैं अपन, इसी वर्ब को आगे बताएं। तो देखिए मैं आपको शुरू में ही बता सका हूँ, सेंटेंस बनने के लिए, नेक्स्ट बात है, सेंटेंस बनने के लिए फाइनाइट वर्ब का होना ज़रूरी होता है। ठीक है साथियों, हम फटाफट रिवीजन कर रहे हैं, मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। फाइनाइट वर्ब बनने के लिए, फाइनाइट वर्ब मतलब सेंटेंस बनने, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, सेंटेंस बनने के लिए फाइनाइट वर्ब का होना बेहद ज़रूरी होता है। कैसे? मैं बताता हूँ आपको कैसे बनता है। आप देखिए, कोई फाइनाइट वर्ब ले लीजिए। फाइनाइट वर्ब में मैं कहता हूँ गो, क्या ये पूरा सेंटेंस नहीं है? है, ये पूरा सेंटेंस है क्योंकि ये कौन सा है? इम्पेरेटिव सेंटेंस है। और इसके अंदर क्या हुआ है? यू हाइड, यू छुपा हुआ है। और नहीं कहते अपन जाओ तो गो, आओ कम। तो ये क्या हो गया? सेंटेंस हो गया, पूरा सेंटेंस होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या देखेंगे हम? नॉन फाइनाइट वर्ब कौन कौन सी होती है। तो नॉन फाइनाइट कई बार एग्जाम में सीधा ही पूछ लेता है कि इनमें कौन सा पास्ट पार्टिसिपल है, कौन सा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, कौन सा जेरेंड है, फुल, टू इनफिनिट, बेयर इन्फिनेटिव, परफेक्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल पैसिव। तो नॉन फाइनाइट की कभी कभार टीचिंग के एग्जाम में तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता था कि हाउ मैनी नॉन फाइनाइट वर्ब, तो उनकी संख्या होती है 7। कितनी होती है? 7। ठीक है साथियों, 7 होती कौन कौन सी हैं? तो बात करें थर्ड वर्ब। थर्ड वर्ब कौन सी होती है? जिसमें वर्ब में क्या जुड़ा होता है? ईडी जुड़ा होता है और क्या? ईएन जुड़ा होता है। इसका जो नाम होता है वो होता है पास्ट पार्टिसिपल। क्या नाम होता है इस वर्ब का? पास्ट पार्टिसिपल। साथियों कई बार कहते हैं कि ईडी का परफेक्ट फॉर्म है, तो वो परफेक्ट फॉर्म है
लेकिन वो तब है जब वो किसी सेंटेंस के मतलब किसी मीन हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है, तब होता है वो फॉर्म। इसके बाद देखिए फोर्थ वर्ब कौन सी होती है, आईएनजी, जिसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब का नाम बता रहा हूँ आपको, कई बार ये वर्ब का नाम पूछ लेता है तो हमें हाईकोर्ट एटलीस्ट। आगे बढ़ते हैं तो हमें देखते उसके बाद आता है फोर्थ वर्ब एक और, ठीक है। फोर्थ वर्ब 4 नंबर पे देखिए, ये सॉरी 3 नंबर पे फोर्थ वर्ब, जिसमें आईएनजी होता है वो जेरंड होता है। क्या होती है, जेरंड। तो ये आईएनजी की जो फॉर्म वर्ब की लगी होती है उसको जेरंड भी बोलते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। उसके बाद चौथी जो वर्ब होती है वो होती है फिफ्थ वर्ब, उसमें टू प्लस फर्स्ट वर्ब होती है, उसको बोलते हैं या तो फुल या फिर टू इन्फिनेटिव। फर्स्ट वर्ब विद हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट वर्ब हेल्पिंग वर्ब के साथ आए तो उसको क्या बोलते हैं, बियर इन्फिनेटिव। हैविंग प्लस थर्ड वर्ब, उसको बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल एक्टिव वॉइस में। हैविंग बीन थर्ड वर्ब आती है तो उसको बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल पैसिव। ठीक है साथियों, उसके बाद बढ़ते हैं हम आगे। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट थिंग, वर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब कितनी प्रकार की होती है। सीधा क्वेश्चन पूछता है कौन सी वर्ब ट्रांसिटिव वर्ब है, कौन सी इंट्रांसिटिव। तो ऑब्जेक्ट के अनुसार जो वर्ब होती है वो होती है टू टाइप्स। तो ट्रांसिटिव वर्ब एक होते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब, एक होती है ट्रांसिटिव और एक होती है इंट्रांसिटिव। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इनको सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जो ट्रांसिटिव वर्ब होते हैं उसके 3 टाइप होते हैं, मोनो ट्रांसिटिव, डाई ट्रांसिटिव और कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव। तो जो मोनो ट्रांसिटिव होते हैं उसके बाद में एक सिंगल ऑब्जेक्ट होता है, डाई ट्रांसिटिव के बाद में 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद होता है कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब, तो इसमें एक तो होता है ऑब्जेक्ट और एक होता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। देखिए लास्ट बात है ये, जब किसी वर्ब के तुरंत बाद कोई नाउन या प्रोनाउन यूज होता है तो वह वर्ब हमेशा क्या होती है, ट्रांसिटिव वर्ब होती है। जब किसी वर्ब के तुरंत बाद कोई नाउन या प्रोनाउन यूज नहीं होता है तो वह क्या होती है, वर्ब हमेशा क्या होती है, इंट्रांसिटिव वर्ब होती है। ठीक है साथियों, तो आज के लिए हम इतना ही, बाकी पढ़ेंगे अगली क्लास में। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।